जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी सखियों का मेरे इस YouTube चैनल सुकून विद प्रीति में। तो बस सुबह का समय है और बस भगवान को प्रणाम करके दिन की शुरुआत की है और बस अब घर के सारे काम निपटा के अपनी दिनचर्या शुरू करनी है। तो बाहर की लाइट जला दूंगी और सुबह मैं जब उठती हूँ तो आंगन में जो दहलीज है वहाँ पे जब अंधेला होता है उसी समय थोड़े से जल का छिड़काव ज़रूर करती हूँ। उसके बाद ही घर की जो सफाई होती है, जो बासी झाड़ू होती है, वो मैं निकालती हूँ। तो सुबह का समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो करीब 3:30 बजे के बाद शुरू होता है और करीब 4:30 बजे तक रहता है। तो इस समय की जो एनर्जी होती है उसको फील करने से ही, महसूस करने से ही आप जान पाएंगे। ऐसे अगर कोई बताए तो उसे बता के बयान नहीं किया जा सकता कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है इस समय। तो पुरुषोत्तम मास की दिनचर्या कुछ इसी तरीके की होती है जो ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत होती है। और घर की सारी सफाई कर दी है मैंने और साथ के साथ यहाँ पे जो मंदिर का एरिया होता है ना, वहाँ पे मैं स्नान करने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। और बस अब तुलसी जी की जो पूजा होती है, सुबह दीपदान पूजा अर्चना वो कर लेंगे। और कहते भी हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सूर्योदय से पहले उठता है, स्नान घर के पूजा पाठ करता है, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता है, वो जो सुबह उठने का रूटीन है वो उसकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। तो आप भी इस रूटीन को फॉलो करिए। आप कहते हैं कि 21 दिन इसे फॉलो करके देखिए, महसूस करेंगे आप कि क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ आपने पाया है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन सुबह उठ के देखा, 2 दिन उठ के देखा और तीसरे दिन आपको फ़र्क नज़र नहीं आया और आपने अपना रूटीन बदल दिया। जब आप लगातार किसी चीज़ को करते हैं तभी उसका फल आपको मिलता है। या जो भी आप अगर मान लीजिए एक्सरसाइज ही करते हैं, तो आप वेट लॉस के लिए अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपको उसका फल एक दिन या 2 दिन में नहीं मिलेगा। आप जब उसे लगातार 2 महीना 3 महीना करते हैं तब जाके आपकी बॉडी में आपको जो चेंजेस है वो नज़र आते हैं। तो इसी तरह हर चीज़ की दिनचर्या, हर चीज़ का रूटीन होता है, कुछ समय के बाद ही वो आपको रिजल्ट देता है। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं, जिनमें पूजा, घर की क्लीनिंग, सारा काम मैंने निपटा लिया है और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे दिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं किचन। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि इतनी सुबह जल्दी उठ के क्या ही करना, आराम से उठेंगे तो भी घर के सारे काम हो जाएंगे। पर मेरा ये मानना है कि अगर कुछ करने से हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो वो क्यों ना किया जाए। बस इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। पहली चीज़, मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है, जो मेरा माइंड है उसे भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। और साथ के साथ दूसरी चीज़ कि मुझे सुकून से पूजा करने के लिए समय मिलता है, किसी की कोई रोक टोक नहीं होती, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये रूटीन अपने लिए बनाया है और साथ के साथ मैं अपनी बॉडी के लिए भी कुछ समय निकाल पाती हूँ, कुछ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन वगैरह कर पाती हूँ। और हम जो नाम जाप करते हैं वो भी एक तरीके का मेडिटेशन ही होता है। और जब सुबह के समय में जहाँ पे कोई शोरगुल नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है, उस समय मेडिटेशन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप मेडिटेशन करके देखिए, आपको है ना जो सुकून फील होगा वो आप ही जान पाएंगे। इतना जो आपका जो चिड़चिड़ापन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैंने ये चीज़ अपने आप में महसूस की है। और जब कोई चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है तो मैं उस रूटीन को क्यों ही मिस करूँगी। और यहाँ पे मैंने आज बनाया है सूजी का ये हेल्दी सा नाश्ता। और बस नाश्ता कर लेने के बाद कुकिंग भी हो चुकी थी, दोपहर की लंच वगैरह प्रिपेयर करने के बाद मैं गैस को क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ही बाकी के काम करती हूँ और इसके बाद जब सारा काम हो जाता है तो मैं दोपहर में 1 से 1.5 घंटा रिलैक्स करती हूँ। इसमें मैं थोड़ी देर नींद भी लेती हूँ ताकि मेरी बॉडी फिर से प्रिपेयर हो सके शाम के काम के लिए। अब देखिए यहाँ पे शाम हो चुकी है और ये कुछ पौधे हैं जो मैं नर्सरी से लेके आई थी, जिन्हें रीप्लांट करना था। तो अभी 1-2 दिन से मैंने इसे ही ऐसे ही रख दिया था, पर अब इसे रिपोर्ट करना है। तो अभी शाम का समय है, थोड़ी मौसम भी ठीक हो गया है। दोपहर में तो इतनी तेज़ धूप रहती है कि कोई भी काम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे बस मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ और इसमें जो फूल होते हैं ना पूजा के, जो सूख जाते हैं, उन्हें मैं गमले में नीचे दबा देती हूँ। वो अच्छी खाद की तरह काम करते हैं।
तो नदियों में इस समय पानी तो होता नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है कि जो फूल हैं, अगर वो डिकम्पोज़ होकर खाद बन जाएँ और उन्हें गमले में डाल दिया जाए तो ये बेहतर तरीका है। तो बस फूल को मैं, जो भी भगवान के चढ़े हुए उतरे हुए फूल होते हैं, उन्हें मैं गमले में इसी तरीके से नीचे दबा देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पौधे मैंने लगा दिए। तो ये सारे काम निपटाते हुए काफ़ी शाम हो गई थी, तो पूजा भी मैंने कर ली है। और इन दिनों लाइट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, बस आती है जाती है, जिसके कारण काफ़ी सारे काम रुक जाते हैं, कुछ काम हो पाते हैं। तो बस यहाँ पे शाम की चाय बना ली है मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, तो शाम को एक बार चाय तो बनती ही है। गर्मियाँ हैं तो सुबह की चाय कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, और अगर सुबह ले ली है तो शाम की चाय स्किप कर देती हूँ। पर हाँ, एक बार तो चाय मैं लेती ही हूँ। ये एक तरह का एडिक्शन ही है। धीरे धीरे इसे भी कम करने की कोशिश है, देखते हैं इस पे कोशिश को हम पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो बस चाय लेने के बाद में मैं अब करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज डिनर में बनेंगे आलू, और ये आलू की रेसिपी वो है जो हम अक्सर टिफ़िन में स्कूल टाइम में स्कूल लेके जाया करते थे। बस आलू की सूखी सब्जी और उसके साथ पराठे। और ऐसा नहीं है कि ये सब्ज़ी सिर्फ मैं अकेली लेकर जाती थी, हर दूसरे फ्रेंड के टिफ़िन में ये रेसिपी होती ही होती थी। तो ये आलू की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, सूखी बनती है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। तो बस आज बचपन की कुछ याद ताज़ा की है। और ये रेसिपी आप लोग ट्राई करते हैं कि नहीं, या आपने बचपन में ये सब्ज़ी खाई है या नहीं, या टिफ़िन में ले गए हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ बनेगी रोटी। तो आटा मैंने लगा कर रख दिया है, और सब्ज़ी एक तरफ पकती जाएगी और फटाफट रोटी बन जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली आगे की जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।